जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 19 है, जिसका मतलब हुआ कि यह त्रिकोणमिति का 19वां क्लास है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का कंसेप्ट जो होगा 8.3 में जो भी कंसेप्ट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स अर्थात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप ध्यान से समझिए, इसके नाम में इस चैप्टर का मतलब छिपा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आप कम्प्लीमेंट्री एंगल समझिए और उसके बाद उसी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर देंगे, तो यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हम एक बार एक चीज़ आपको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझाएंगे। 8.1, 8.2 और 8.3 ये तीनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है, तो आइए पहले हम आपको तीनों चैप्टर का डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंस समझ जाइएगा तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, ठीक है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका मतलब था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने उसमें निकाला था साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट, और इसके साथ हम कोई वेरिएबल एंगल ले रहे थे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ इसे वेरिएबल एंगल्स बोल सकते हैं, तो साइन ए कॉस पी टेन आर कुछ भी ले रहे थे, इस तरह से वेरिएबल एंगल वहाँ ले रहे थे। कोसेक बी यहाँ क्यू कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब इस तरह से हम वेरिएबल एंगल्स निकाले थे। याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ वेरिएबल एंगल अर्थात 8.1 में आप इस तरह से क्वेश्चन निकाल रहे थे, साइन ए पी बाई एच कॉस पी बी बाई एच, इस तरह से आप एंगल वहाँ निकाल रहे थे। तो ये आपका 8.1 हो गया था। 8.2 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल पढ़ा, अर्थात वहीं वेरिएबल एंगल्स के जगह पर आपने क्या कर दिया, एंगल को जब निश्चित कर दिया तो वो 8.2 हो गया। देखिए, यहाँ ए पी आर था, इस तरह यहाँ क्या हो गया, डिफिनिट एंगल हो गया। कौन कौन सा डिफिनिट एंगल, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.2 हो गया था। 8.3 में आपने देखिए किस तरह से पढ़ना है, वहीं रेशियो सेम वहीं रहेगा, ठीक है, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहीं रहेगा, ये एंगल सिर्फ चेंज हो गया है। तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है आपको 8.3 में, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में ही क्या लग जाएगा, साइन कॉस टेन इस तरह से लग जाएगा। देखिए, ये कोई थीटा एंगल है, उसका कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो गया, और यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर दिया है। तो तीनों में आपको डिफरेंस ध्यान से समझिए और समझ में आ गया होगा। पहला में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वेरिएबल एंगल्स था, 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कुछ डिफरेंट एंगल थे, और 8.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको यदि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने आ जाए, कम्प्लीमेंट्री एंगल पता हो, तो उसी में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये जानिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल जानने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल में यदि दो एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यहाँ ट्रायंगल ना भी हो तो भी, जैसे कि कोई भी दो एंगल, जैसे कि 15 डिग्री हो गया या 45 डिग्री, तो इस तरह से कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो, जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, जो क्या आ जाएंगे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री हमने किया है। अब आप इस ट्रायंगल में समझिए, आपके ट्रायंगल सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिंदी वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, दो कोणों के मापों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए, अर्थात त्रिभुज के या कोई भी दो कोण, त्रिभुज ना भी हो तो कोई तो भी तो कोण बनेगा ना, तो कोई भी दो कोण का अगर मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाए तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक या कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में संपूरक या पूरक कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप इस ट्रायंगल में समझिए, इस ट्रायंगल में आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड, अब हम ट्रायंगल, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमको ट्रायंगल पढ़ना है, तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को या कम्प्लीमेंट्री एंगल को हमको एक ट्रायंगल के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में आप ध्यान से देखिए, तो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 180 डिग्री, क्योंकि तीनों इंटरनल कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का। अब आप यहाँ इस ट्रायंगल का वैल्यू रखिए, एंगल सी का वैल्यू क्या है, यहाँ एंगल सी का वैल्यू आपका 90 डिग्री है जी। तो एंगल सी की जगह 90 डिग्री रखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल सी की जगह 90 डिग्री रखिएगा, एंगल सी उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 90 रख ही देते हैं आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए, 180 डिग्री हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस नंबर वालों की साथ जाइए 90 डिग्री, तो 180 से 90 माइनस करिएगा 90 डिग्री आ गया। तो हमारा देखिए रिजल्ट क्या आ गया, एंगल ए अब प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में गिवन ट्रायंगल ABC में एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए तो ये एंगल 90 डिग्री है, तीनों कितना होता है एक 180 होता है, तो ये 90 हो गया, बच कितना जाएगा 90 डिग्री और बच जाएगा, तो 90 डिग्री इन दोनों को सम करिएगा तो 90 डिग्री आ गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो ये आपको यहाँ ये निकालने का मतलब ये था, हमारा पर्पस ये था कि यदि ये एंगल को हम थीटा मान लेते ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे देखिए तो ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी क्या है कम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल क्या है एंगल सी आपका 90 डिग्री है। तो 180 तो होता है तीनों का सम, और तीनों के सम से 90 चला गया तो 2 बच गया, दोनों का सम क्या हो जाएगा 190, वहीं यहाँ से आ गया। देखिए तीनों का ऐड किए और एक का वैल्यू जो था उसको रख दिए, ये 2 जो बचा हुआ था उसका वैल्यू क्या आ गया 190 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, अर्थात राइट एंगल को छोड़ करके जो भी दूसरे दो एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, किस में राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी 90 डिग्री होता है, एंगल ए निकाल सकते हैं आप, एंगल ए क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी, तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल बी हो गया। वैसे ही एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए आप, तो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए हो गया। अब आपको कोई नंबर से हम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ क्या मान लें 45 डिग्री मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे आइए एक और ट्रायंगल लेकर हम आपको बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ जाइए। हमने इसमें क्या पढ़ा कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो जब दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, आपको निकालना क्या है 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसी देखिए आप 75 को अगर 15 नहीं दिया रहता तो 75 दिया रहता, तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 हो जाएगा और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 हो गया, मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, और यही आपको समझना था। आइए अब हम आपको एक दूसरे ट्रायंगल लेकर के समझाते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने से बनाइए, ध्यान से देखिए हम भी यहाँ बना रहे हैं, आप ये समझिए और खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का हम कोई एक नाम दे देंगे PQR ABC कुछ भी, तो एंगल इसको हम क्या मान लीजिए एंगल B मान लेते हैं, या इसको एंगल A इसको B और इसको भी C मान लेते हैं। अब ये तो ट्रायंगल का नाम हो गया। अब इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में लेट एंगल A इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, एंगल A को हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया, एंगल C कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये ध्यान से समझिए, ये तीनों का सम आप निकाल कर देख लीजिए, ये एंगल आपने थीटा मान लिया, ये 90 है, इसका एंगल क्या हो जाएगा एंगल आप जानते हैं कि तीनों का सम क्या होता है AB और एंगल C 180 होता है। ये आप क्या आपने थीटा मान लिया, B आपको नहीं पता है और एंगल C क्या है जी 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिए आप क्या निकालिएगा एंगल B हम निकाल लेते हैं, 90 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, मतलब कि क्या बच गया इधर एंगल थीटा प्लस एंगल B। तो हमको एंगल B निकालना है, तो एंगल B इक्वल टू क्या आ गया
एंगल भी आपको आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से माइनस करिएगा 90 और 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया जी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये ध्यान से देखिए, तो ये तो आ गया राइट एंगल ट्रायंगल ना। अब इसी में आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रखना शुरू कीजिए। साइन थीटा तो पी बाई एच हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी यही रहेगा साइन 90 माइनस थीटा पी बाई एच, तो पी क्या हो जाएगा ए सी बाई एच क्या हो जाएगा ए बी। अब यहीं से कुछ आपको वैल्यू भी निकल के आएगा, जैसे हम ये तो फिर से वेरिएबल होगा। अब आपको एक हम डिफिनिट एंगल ट्रायंगल लेकर दिखाते हैं। डिफिनिट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या आएगा देखिए तो ध्यान से। अब हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा पी क्यू आर हो गया ट्रायंगल, और पी क्यू आर में ये एंगल हम मान लेते हैं 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा फिर 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री कैसे हुआ आप ध्यान से समझिए, ये 60 कैसे हुआ, ये 30 हमने माना था, ये 60 ऑलरेडी है, क्योंकि ये दोनों का जो सम क्या होता है मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। यहाँ से समझे तो ना थीटा प्लस बी ये क्या होता है 90 डिग्री होगा। पिछले वाले में भी आपको हम ये प्रूफ करके दिखाए थे, जो राइट एंगल को छोड़ के जो एंगल आते हैं वे दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। देखिए तो यहाँ बताया था ये भी ए प्लस बी 90 डिग्री आया था यहाँ, इसमें भी ये दोनों एंगल का सम क्या आएगा 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य हुआ कि राइट एंगल को छोड़ के जो बच गए एंगल वे कम्प्लीमेंट्री हो गए। अब इस एंगल में बताइए कि 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यार ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं 90 माइनस 30 तो इसको लिख सकते हैं ना, ये 60 लिख सकते हैं और 90 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं। कैसे देखिए 90 से 30 घटाइएगा तो 60 आ जाएगा, इसको अगर 60 लेते तो ये भी 90 माइनस 60 हो जाता तो 30 आ जाता। तो इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रख सकते हैं किस में कम्प्लीमेंट्री एंगल में। ये हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया। अब आप यहाँ निकालना शुरू कीजिए, क्या निकालिएगा जी ध्यान से देखिए। तो अब इस एंगल के लिए आप निकालना शुरू कीजिए, तो इस एंगल के लिए साइन थीटा वैसे ही साइन थीटा रह जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कोसेक से कॉट ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद हम इसके लिए एंगल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये किस एंगल के लिए निकाले जी हमने इस एंगल बी पर जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए ये भी तो 90 माइनस थीटा है, इसके लिए भी निकालिएगा तो यहीं आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या लगा दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, वैसे ही अरे इसी पे आप लगाते चले जाइए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जहाँ ऐसे भी लगाते थे ना पहले आप वेरिएबल एंगल्स में, कहाँ 8.1 में, या वैसे ही यहाँ लगाते चले जाइए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। ये टोटल का टोटल आ गया। तो यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका यहाँ बनेगा और इसी पर कंसेप्ट बनेगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ से कुछ आप डिफिनिट और निश्चित फॉर्मूले निकल कर आएंगे। तो ये आपने आई होप कि क्या समझ लिया होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाना सीख लिया होगा। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला आएंगे और उस फॉर्मूले को हम प्रूफ करके आपको बताएंगे कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री हम एंगल पढ़ लिया और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही हमने क्या लगाना सीख लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, अर्थात इसका जो वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। इसके लिए तो आप ऐसा भी समझते हैं P/H होता है, वो तो होगा ही, लेकिन कुछ निश्चित भी तो होगा ना। इसीलिए जैसे कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन इसका निश्चित भी तो कुछ वैल्यू होगा ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा P/H तो होगा ही, लेकिन इसके लिए निश्चित वैल्यू क्या √3/2 भी होता था। तो इस तरह से आपको समझना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टोटल फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ बता देंगे कि यह कहाँ से आता है। 8.3 में आपको यही 6 फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, ठीक है। 8.3 में आपको ये 6 फॉर्मूला जो है ये इसी का यूज पड़ेगा, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अभी आपको हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा आ जाता है,
90 माइनस थीटा कहाँ बताया था? देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए आप, ये ट्रायंगल ABC हो गया, ये 90 डिग्री है क्योंकि यह राइट एंगल है, ठीक है। ये एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, आपको हम बता चुके हैं। A प्लस बी का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसको हमने थीटा मान लिया और इसको क्या मान लिया 90 माइनस थीटा नहीं माना, ये अपने आप ही आ गया ना, इसको थीटा मानिएगा तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। कहाँ से? आप जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, एंगल A को अपने एंगल B को हमने यहाँ थीटा मान लिया है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको हमने थीटा मान लेते, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया, और 90 डिग्री यहाँ तो रह ही गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में आपको यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस एंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना शुरू कीजिए, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये तो नॉर्मल वाले हो गए जिसको आपने 8.1 में पढ़ा था, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ ये हो गया, इसके पहले हमने जो बताया उसको नीचे वाले में हमने बताया था, ध्यान से देखिए यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया क्योंकि इसको थीटा माने थे, अब इसको हम थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। नीचे वाले को ऊपर वाले को थीटा माने थे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट होता है, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। पहले हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद इसका हम प्रूफ बताएंगे। विद प्रूफ आपको पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको विद प्रूफ पढ़ना है। प्रूफ आपको नेक्स्ट में अभी बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी ये पढ़िए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इस तरह से आपने ये 6 का 6 क्या निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब आपको निकालना कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे करना होगा, ये आपको आगे बताएंगे। यहाँ ध्यान से समझिए, इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले भी आया था, तो वो भी आपको हम बताएंगे। कॉस थीटा क्या होता है जी, B/H होता था। अब ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हो गया। कॉस का फॉर्मूला कितना में पढ़ चुके हैं आप, एक डिफिनिट एंगल में पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा डिफिनिट एंगल में, कॉस थीटा वेरिएबल एंगल में, वेरिएबल में क्या होता था P/H B/H, और अपोजिट एंगल में क्या होता था जी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता था। लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, बात वही है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इसको उल्टा एक बार पढ़िए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा यहाँ है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ से हम इसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे रहेगा वैसे करेंगे। अब आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक अच्छे से टेबल आप अपने नोटबुक में भी बना लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉपी में। वैसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक थीटा तो यहाँ था, देखिए कहीं सेक थीटा भी जरूर होगा। सेक थीटा कहाँ है, यहाँ है, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको ये 6 का 6 लिख लेना है। अब ये आते कैसे हैं और इसका हम प्रूफ जानते हैं, क्योंकि प्रूफ जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिले और आपको ये समझ में आए कि यह पढ़ना क्यों है और कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं अब प्रूफ की ओर। प्रूफ समझने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी कैसे, जैसे कि हम ये कहें कि एंगल ए बराबर हो एंगल सी के, ठीक है, या ए बराबर हो सिर्फ सी के कर देते हैं, एंगल हटा भी सकते हैं। और ये कहते हैं कि क्या, फिर एंगल सी बराबर हो बी के। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन आपको समझा रहे हैं। यदि ए बराबर हो सी के और सी बराबर हो बी के, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दैट इज ए बराबर बी लिख सकते हैं क्या। ध्यान से समझिए कैसे, ए बराबर है सी के, ए इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू बी। ए बराबर है सी के, सी बराबर है बी के, तो क्या कर सकते हैं, ए बराबर होगा बी के। ये आपका रिजल्ट निकल कर आ जाए। अरे देखिए ना, अगर ए मान ले 5 है
तो ए इक्वल एक सी इक्वल है तो ये भी 5 हो जाएगा, सी 5 है और बी भी क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि अब बी के इक्वल है ये भी 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आगे बताते हैं। ये भी 5 हो गया तो टोटल इक्वल हो गया, ए और सी टोटल इक्वल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम की हाइट श्याम के बराबर है। राम बराबर है किसके, श्याम के, और श्याम बराबर है सीता के। ध्यान से समझिए, राम बराबर है श्याम के, मतलब राम की हाइट श्याम के बराबर है, या राम बराबर है श्याम के, श्याम बराबर है आपको सीता के। तो ये इस दोनों इक्वेशन से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं राम भी सीता के बराबर होगा, राम बराबर सीता आप कह सकते हैं इक्वल। ये क्या हो गया हमारा, दैट इज रिजल्ट यहाँ से आ गया। अब यहाँ एक चीज़ समझिए ये कैसे हो रहा है, या ध्यान से समझिए। हम यदि यह कह दें कि राम की हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर है, या 5 फीट है, या 5 मीटर है, कुछ ही बोलते हैं, राम 5 है, ठीक है, या राम के पास 5 रुपये है, ठीक है। तो राम जब के पास 5 है और श्याम इसके बराबर है तो इसके पास भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा फिर, तो इसके पास भी 5 हो जाएगा, क्योंकि यह राम के इक्वल है। तो देखिए राम 5 था और श्याम इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसके पास भी 5 ही हुआ। और फिर जब श्याम 5 हो गया और सीता इसके इक्वल है तो सीता के पास भी 5 आ जाएगा। देखिए राम श्याम के इक्वल था तो इसके पास 5 आ गया, मतलब बराबर है तभी तो इक्वल है, मतलब इसके पास 5 है और ये इसके बराबर है, मतलब इसके पास भी 5 है। श्याम के पास 5 आ गया और ये सीता के बराबर है, मतलब सीता के पास भी 5 आ गया। तो राम के पास भी 5 और सीता के पास भी 5, मतलब कि सबके पास 5-5 आ गया, मतलब राम सीता भी इक्वल हो गए। तो इसी बेस पर आपको ये प्रूफ समझना है। अभी प्रूफ समझने के लिए आपको सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसी ट्रायंगल के थ्रू हम प्रूफ करके आपको इसका प्रूफ दिखाएंगे कि यह आता कहाँ से। धैर्य रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ही होगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये एक ट्रायंगल मान लिया हमने, लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम क्या ले ले, ABC ले लेते हैं। इसे हमने A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया ABC। लेट एंगल A को कुछ मान लेते हैं, एंगल A इक्वल टू थीटा मान लेते हैं जी, एंगल A थीटा लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इक्वल टू ये हो गया आपका थीटा। अब आप जाते हैं इसके दोनों का सम क्या हो जाता है 90 होता है, इसलिए एंगल C क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कहाँ से, अभी आपको मैंने बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सिंस यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसी रिजल्ट हमने क्या लिखा, इनका लिखा। अब आप ये वैल्यू निकालना शुरू कीजिए। साइन थीटा निकालिए, इसके लिए साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, तो BC/AC हो जाएगा ना, BC/AC। तो आप निकालिए पहले साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है P/H, P मतलब BC हो जाएगा ना, अरे एंगल थीटा के लिए P मतलब परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC, ठीक है। उसके बाद आप कॉस निकालिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H। इस एंगल के लिए B क्या हो जाएगा AB और H क्या होगा, H मतलब हाइपोटेनियस AC। साइन कॉस, उसके बाद आप टेन निकालिए, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कहाँ है, टेन यहाँ, थीटा यहाँ है, टेन थीटा होता है P/B। P मतलब BC/AB, BC/AB। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इस एंगल के लिए, थीटा के लिए P/B, BC/AB हो गया। साइन कॉस टेन। अब कॉसेक से कॉट निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा क्या होगा जी, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है H/P होगा। साइन थीटा P/H होता है तो H/P होगा। H निकालिए, AC/ अब P क्या आ जाएगा, थीटा के लिए P होगा BC, तो AC/BC। देखिए साइन BC/AC है, उसका उल्टा क्या आ गया AC/BC आ गया, उल्टा है ना। कॉसेक के बाद आप सेक निकालिए। सेक थीटा क्या होगा जी, सेक थीटा आपका कुछ ना कुछ तो आएगा। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस क्या होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H क्या है यहाँ AC/ अब B AB, AC/AB
किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं? हम एंगल थीटा के लिए निकाल रहे हैं। अभी हम एंगल 90 माइनस थीटा के लिए भी निकालेंगे। तब एंगल थीटा के लिए अभी क्या बच गया? एक कॉट थीटा बच गया। तो कॉट थीटा निकालिए। कॉट क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है, और टेन होता है पी बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉट इसका अपोजिट होता है। कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी। बी मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका? एंगल थीटा के लिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ छोटा सा गलती कर दिए थे। क्या? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा p बाई बी होता है, तो p बी सी बाई ए बी होगा ना, तो बी सी बाई ए बी की जगह ए सी लिख दिए थे। ठीक है, तो वहाँ से आपको सुधार लेना है। ठीक है, बी सी बाई ए सी हो गया। अब ये तो हो गया इस थीटा के लिए। अब दूसरा एंगल के लिए आप निकालना शुरू कीजिए। अब दूसरा एंगल के लिए निकाल कर क्या क्या करना है? दोनों को इक्वल कर देना है। हमने इसको इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 मान लिया। ये 6 जो रेशियो है इसी को इक्वेशन 6 6 इक्वेशन, हम टोटल को मिलाकर एक इक्वेशन भी मान सकते हैं। उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं। अब दूसरा आप निकालना शुरू कीजिए। साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए पी बाई एच क्या होगा? पी। अरे इसके लिए आप पी बाई एच निकालिएगा ना जी। पी मतलब ए बी और एच मतलब ए सी, तो ए बी बाई ए सी होगा। ध्यान से देखिए, ए बी बाई ए सी कहाँ से निकाले? अरे अभी इस एंगल के लिए निकालेंगे। इसके लिए हमने पहले यहाँ निकाल लिया है। अब इसके बाद इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी बेस बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो इस एंगल के लिए साइन थीटा मतलब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा ए बी बाई ए सी। साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? बी बाई एच, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ध्यान से देखिए, बी किसके लिए? कॉस 90 के लिए, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए, बी सी बाई ए सी, बी बाई एच। अच्छा ये कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टेन निकालिए। टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? 90 माइनस थीटा पी बाई बी होता है। पी क्या है? ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी कहाँ से आ गया? टेन 90 माइनस थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। और पी क्या है? एंगल 90 माइनस थीटा के लिए पी है बी बी, और एच है बी सी। एच नहीं, बेस, बी 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 मतलब बेस। एच तो ए सी हो जाएगा। इस एंगल के लिए भी एच तो वही होगा ना। तो ये क्या हो गया? ध्यान से एक बार और देख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा पी बाई एच होता है, तो ए बी बाई ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बी सी बाई ए सी। टेन 90 माइनस थीटा पी बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब इसका उल्टा लिखिए, मतलब कि साइन कॉस टेन हो गया। अब कॉसेक लिखिए, सी ओ एस ई सी, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी? देखिए तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा होता है, एच बाई पी होता है। एच मतलब ए सी और पी मतलब ए बी, ए सी बाई ए बी हो गया। देखिए ए सी बाई ए बी यहाँ आया होगा। साइन का उल्टा आ गया, साइन था ए बी बाई ए सी, ये आ गया ए सी बाई ए बी, आ गया कॉसेक थीटा। और कॉसेक के बाद सेक आएगा आपका, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? बी बाई एच तो होता है कॉस थीटा का, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई बी, एच मतलब ए सी बाई बी सी हो जाएगा। ए सी बाई बी सी किसके लिए? एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। एंगल यहाँ है ना 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉसेक से के बाद अभी कॉट लास्ट बच गया, कॉट 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है और टेन पी बाई बी होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा, मतलब बी सी बाई ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। अब इसको भी आप एक एक करके मान लीजिए। 6 तो ये था, उसके बाद 7 8 इक्वेशन 9 इक्वेशन 10 इक्वेशन 11 इक्वेशन 12, इस तरह से हमने 12 इक्वेशन मान लिया। अब आपको कंपेयर कर देना, बस कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन। ऑल इक्वेशन कंपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए टोटल को मान लेते ना, इक्वेशन टोटल, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, 1 2 को कंपेयर कर लेते। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए हमने सबको अलग अलग मान लिया है। एक बार आप फिर से समझिए क्या हमने किया अभी तक। ट्रायंगल एबीसी में इस एंगल को हमने थीटा मान लिया था, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा आ गया, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और ये एंगल तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमने एंगल थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। उसके बाद हमने एंगल 90 माइनस थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ।
अब यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन। इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा, अब साथ में लिखते जाएंगे और उसको कंपेयर करके उसका रिजल्ट भी लिखते जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब आप इक्वेशन 1 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, BC बाई AC। अब यहाँ एक जगह और देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8 से देखिए, 1 एंड 8 से देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AC है और कॉस थीटा इक्वल टू BC बाई AC है। मतलब यदि अभी आपको हमने क्या बताया था, कहीं अभी आपको हम कुछ थोड़ा सा बताए थे, यहाँ देखिए AB BC इस तरह से अगर इक्वल हो तो क्या इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8 से कंपेयर कीजिए, कुछ रिजल्ट निकल रहा है आपको, इसका RHS इक्वल है। ध्यान से देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AC और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई D। RHS यदि इक्वल है तो LHS इक्वल होगा। अभी हम आपको यहाँ भी बता रहे थे, RHS इक्वल रहता था तो LHS भी इक्वल हो जा रहा था। मतलब ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जा रहा था। अब आपको हम एक और यहाँ से एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि दो का हम RHS इक्वल कर देते हैं। अब यही जो हम आपको ऊपर वाले बताए थे, ये वाला जो A प्लस इक्वल टू, यहीं से आप देखिए ना, यदि हम राम को क्या कर दें, राम बराबर है किसके, राम बराबर हम दूसरा बताते हैं, राम बराबर किसके आ गया जी, यहाँ ये आप ये वाला ये तो अलग हो गया, इसको हम अलग बताते, चल नाम अलग चेंज कर दे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, राम चेंज कर दे। जैसे कि हम D बराबर है किसके, M के, D बराबर है M के और K भी बराबर है M के। तो यहाँ से आप 1 और 2 से आप रिजल्ट निकालिए क्या होगा, D बराबर है M के, K बराबर है M के। तो 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, D बराबर होगा किसके, K के। अरे ये तो RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा ना। ये क्या कर सकते हैं, कंपेयर करने पर फ्रॉम 1 एंड 2 से D इक्वल टू K आ गया। अब वैसे ही हम कह देते हैं क्या, एक और नाम पर ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि रवि बराबर है मित्र के, रवि मित्र नाम का कोई लड़का उसके बराबर है, और फिर रवि के बाद कर्ण भी हम बोल देते हैं, कर्ण भी बराबर है किसके, मित्र के। रवि बराबर मित्र है, कर्ण बराबर मित्र, दोनों का RHS इक्वल, इसका LHS भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए रवि बराबर होगा किसके, कर्ण के। अब कैसे भाई, नंबर लिखकर देखिए, रवि को अगर हम मान लें कि रवि कितना है, रवि की हाइट मान लेते हैं, या रवि के पास 5 रुपये है, ठीक है, रवि के पास 5 रुपये है, तो मित्र के पास भी इक्वल है तो 5 होगा, और फिर मित्र के पास 5 है इसलिए कर्ण के पास भी 5 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, जो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया क्या, इक्वल करने के लिए इक्वलिटी बताया, वहीं से आप कंपेयरिंग करिए 1 एंड 8, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8 से देखिए, दोनों का RHS इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो सकता है क्या। तो 1 एंड 8 को आप कंपेयर किए तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बोलिए, या साइन थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका, साइन थीटा। कहाँ से, इक्वेशन 1 एंड 8 से। अब ध्यान से देखिए तो यही तो आपको पढ़ना था, यही ना आपको प्रूफ चाहिए था, तो एक निकल गया, आप दूसरा निकालिए, 1 एंड 8 से निकल गया। अब इसको देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 देखिए, इसका भी RHS इक्वल है, AB बाई AC, इसका भी AB बाई AC है। ध्यान से देखिए तो AB बाई AC, AB बाई AC। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन कौन सा जी, इक्वेशन 7। अरे ये रोमन में है और ये हिंदी में, इंग्लिश में लिखे थे, इसे कंफ्यूज मत हो जाना सब। ये क्या है, कॉस, सॉरी, यहाँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 7 आपको कंपेयर करना है। यहाँ इसका भी RHS इक्वल है, इसका भी RHS इक्वल है, AB बाई AC, AB बाई AC। तो क्या बोलोगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कहाँ से, इक्वेशन 2 एंड 7 से। अब उसके बाद फिर एक और लीजिए, ये पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन 3 एंड कंपेयर करिए, इक्वेशन 3 और किससे करिएगा, आप देखिए BC बाई AB कहीं दिख रहा है क्या, BC बाई AB निकालना है आपको, कॉट से मैच कर रहा है, मतलब कि 3 और 12 से आप कंपेयर करिए, क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। और यही तो आपको हम बताए थे कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। देखिए तो
cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। और यहाँ से हमें प्रूफ भी आ गया वहीं, कहाँ से 3 और 12 देखिए, इक्वेशन 3 tan थीटा इक्वल टू BC/AC और 12 क्या है BC/AC। तो RHS इक्वल है LHS इक्वल कीजिए, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अरे RHS इक्वल है तो LHS को हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, tan थीटा इक्वल टू BC/AC या cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC/AC। अब दोनों BC/AC के इक्वल है, इसलिए ये भी दोनों क्या होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। अब उसके बाद आगे वाला फिर कंपेयर करिए, 1 8 हो गया, 2 3 हो गया, 2 7 हो गया, 3 12 हो गया। उसके बाद क्या करिएगा आप, 1 2 अब 3 4 को कंपेयर करिए, 4 को किसके साथ कंपेयर करिएगा, 4 है AC/BC, AC/BC इसमें ढूंढिए कहें, AC/BC यहाँ है, कॉसेक का सेक के साथ रिलेशन होता है। देखिए 4 को आप किसके साथ रिलेट करिए, 11 के साथ, 4 एंड 11 को कंपेयर करिए। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से 4 और 11 को कंपेयर करिए, ध्यान से देखिए, cosec थीटा इक्वल टू AC/BC है और यहाँ 11 में AC/BC है, तो RHS इक्वल तो LHS इक्वल करिए, तो cosec और sec क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अब उसके बाद आप अगला रिलेट कीजिए, रिलेट करके देखिए कौन सा रिलेट होता है, ऐसे ही आप आगे रिलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 इक्वेशन को रिलेट करिए। तो 5 क्या है, AC/AB है, AC/AB है, 5 को 10 से रिलेट करिए, 5 एंड 10 को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, 5 और 10 देखिए, 10 क्या है, AC/AB, AC/AB, RHS इसका इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा जी, 10 से cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद आइए नीचे वाला क्या हो जाएगा, 5 उसके बाद एक 6 बच गया ना, अरे यहाँ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, ये शायद 5 आपको नहीं दिखा होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो वीडियो पे हम ध्यान नहीं दिए थे। 5 और 10 को क्या करना था, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 10 को कंपेयर करिए थे, AC/AB, AC/AB, दोनों AC/AB को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा आ जाएगा। अब चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, अब आपको क्लियर भी आ गया था, हमने 5 और 10 को कंपेयर किया था, क्या आ गया, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब 6 को कंपेयर कीजिए, 6 का RHS क्या है, AB/BC, AB/BC ढूंढिए कहाँ है, 6 को 9 के साथ कंपेयर करिए, 6 एंड 9 को एक साथ कंपेयर करिए, क्या आ जाएगा, 6 को 9 के साथ, 6 क्या है, cot थीटा इक्वल टू AB/BC और 9 क्या है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB/BC। तो AB/BC यहाँ भी, AB/BC यहाँ भी है, मतलब कि RHS इक्वल है तो LHS इक्वल करिए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया जी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा आ गया। अब इस तरह से हमारे कितने रिजल्ट आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, और यहीं ध्यान दीजिए कि यहीं 6 का 6 हम आपको फॉर्मूला में बताए हुए थे, देखिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं फिर से दोबारा उसको यही ना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसको आप रिमेंबर कैसे करिएगा ये भी देख लीजिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से हाँ अब दिखेगा आपको दोनों का, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा एकदम सेम है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, देखिए cos 90 माइनस sin थीटा यहाँ है, उसके बाद sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा है यहाँ, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा एकदम सेम आ गया ना, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो इस तरह का 6 का 6 क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। अब आपको एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, इसको रिमेंबर करने के टिप बताते हैं, साइन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाइएगा तो कॉस आएगा, कॉस के साथ लगाइएगा तो साइन आएगा, देखिए कोसाइन एक दूसरे के आसपास हो गए, टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो टेन के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाइएगा तो कॉट आएगा, और कॉट के साथ लगाइएगा तो टेन आएगा, और बच गए सेक और कॉसेक, सेक के साथ लगाइएगा तो कॉसेक आएगा, कॉसेक के साथ लगाइएगा सेक आएगा। इसको आप रिमेंबर करिए, ज़्यादा टफ नहीं है, रिमेंबर हो जाएगा। आप इसका टेबल बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रूफ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हम बताना भूल गए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका,
प्रूफ का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, हो गया, आप ले लिए होइएगा। तो इस तरह से आपका 8.3 का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। प्रूफ अगर आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा और खुद से भी करिएगा, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। प्रूफ हमने क्या किया, ट्रायंगल में पहले थीटा निकाला, 90 माइनस थीटा निकाला, उसके बाद और दूसरे कंपेयर करके हमारा वहाँ से रिजल्ट आ गया। तो यहाँ हम नीचे अब हेंस प्रूफ लिख सकते हैं ना, हेंस या देयरफॉर प्रूफ। अब इस तरह से यह प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ ही, कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट तो हो ही गया, कंसेप्ट के साथ 8.3 के क्वेश्चन के साथ। आइए आपको एक हम डेमो बता देंगे क्वेश्चन हम कैसे बना। देखिए इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा अभी आपने क्या पढ़ा, कॉस थीटा होता है, तो कॉस लगेगा, और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आ गया। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री, या कॉस 30 डिग्री रहेगा तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी को आप लिखिए ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको यहाँ जाना, अब कोई एक दिया रहेगा उसको चेंज करना है, ऐसा नहीं कि अब फिर यहाँ से आ गए फिर यहाँ से यहाँ आ गए, नहीं। जब साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ जाइए कॉस थीटा पर, या कॉस थीटा रहेगा तो साइन 90 माइनस थीटा पर चले जाएंगे, ठीक है। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट के टेन की जगह कॉट आ गया, और 90 माइनस थीटा की जगह थीटा, थीटा जगह 30 डिग्री। तो इस तरह से इसमें हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।